एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम सच में अपने फैसले खुद लेते हो या फिर तुम्हारा दिमाग पहले ही सब डिसाइड कर चुका होता है और तुम सिर्फ उसे जस्टिफाई कर रहे होते हो? सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान को पहली बार देखकर इंस्टेंटली जज कर लिया हो? कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे? कभी ऐसा हुआ कि तुम जानते थे कोई फैसला गलत है, फिर भी तुमने वही किया? अगर हाँ, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन हर दिन तुम्हें इनविजिबल तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आज की यह वीडियो तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस डेंजरस रियलिटी की जिसके बारे में लोग पूरी जिंदगी अनजान रहते हैं। एक ऐसी रियलिटी जहां इंसान सोचता है कि वो लॉजिकली सोच रहा है, लेकिन असल में उसके हिडन मेंटल बायसेस उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहे होते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, जब तुम ये समझ जाओगे तो शायद तुम लोगों को, दुनिया को और खुद को भी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो शायद तुम्हारी पूरी डिसीजन मेकिंग बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ से। तुम्हारा दिमाग सच ढूंढने के लिए नहीं बना, वो बना है सर्वाइवल के लिए। और यही इंसानी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचो, हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, उसे हर पल सरवाइव करना पड़ता था। अगर झाड़ियों में आवाज आई तो उसके पास एनालाइज करने का टाइम नहीं था, उसे तुरंत रिएक्ट करना था, भागो या लड़ो। और उसी प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग के साथ आज का इंसान मॉडर्न दुनिया में जी रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले खतरा जंगल में था, आज खतरा हमारे दिमाग के अंदर है। अब प्रॉब्लम यह है, तुम्हारा ब्रेन आज भी शॉर्टकट्स लेता है। वो जल्दी कंक्लूजन्स बनाता है, असेसमेंट्स क्रिएट करता है और फिर तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम बिल्कुल सही हो, जबकि कई बार तुम पूरी तरह गलत होते हो। और यहीं से शुरू होता है पहला मेंटल ट्रैप, कॉन्फर्मेशन बायस। यानी तुम वही चीजें देखना पसंद करते हो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करें। मान लो किसी इंसान को लगता है कि दुनिया में कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। अब उसका ब्रेन क्या करेगा? वो सिर्फ वही मोमेंट्स नोटिस करेगा जहां किसी ने उसे इग्नोर किया, जहां किसी ने रिप्लाई लेट दिया, जहां किसी ने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जहां लोगों ने जेन्युइनली केयर किया, जहां किसी ने हेल्प की। उसका दिमाग उन चीजों को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रुथ नहीं चाहिए होता, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और ऑनेस्टली दोस्तों, यही वजह है कि बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं। उन्हें रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ उन फ्यू गुड मेमोरीज को पकड़कर बैठा रहता है। क्योंकि इंसान कई बार रियलिटी नहीं, कंफर्ट चूज करता है। अब यहाँ एक और डेंजरस बायस आता है, एंकरिंग बायस। यानी जो पहली इंफॉर्मेशन तुम सुनते हो, तुम्हारा दिमाग उसी के आसपास सोचने लगता है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, तुम किसी दुकान में जाते हो, एक जैकेट पे लिखा है 10,000 रुपये। फिर दुकानदार कहता है, सर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ 4,000 रुपये। और सडनली तुम्हें वो चीप लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले वाले नंबर को एंकर बना चुका होता है। लेकिन स्केरी बात यह है, ये सिर्फ शॉपिंग में नहीं होता, ये लाइफ डिसीजंस में भी होता है। अगर किसी ने बचपन में तुम्हें बोल दिया तुम एवरेज हो, तो कई बार इंसान पूरी जिंदगी उसी इनविजिबल लेबल के अंदर जीता रहता है। वो खुद को कभी फुल पोटेंशियल पर देखने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस पहले ही एंकर्ड हो चुका होता है। अब यहाँ एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज समझो, तुम्हारा ब्रेन फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करता है, और इसी वजह से कई बार जो चीज इमोशनली स्ट्रांग लगती है वो तुम्हें सच लगने लगती है, चाहे रियलिटी कुछ और ही क्यों ना हो। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल सोचो। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, पूरा इंटरनेट उसी से भर जाता है। न्यूज़, वीडियोस, फियर, पैनिक, और सडनली लोगों को लगता है कि प्लेन ट्रैवल डेंजरस है। लेकिन रियलिटी, हर दिन रोड एक्सीडेंट्स में उससे कहीं ज़्यादा लोग मरते हैं। फिर भी लोग कार्स से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ब्रेन वही चीज़ ज़्यादा डेंजरस मानता है जो इमोशनली ज़्यादा मेमोरेबल हो। और यही है
अवेलेबिलिटी बायस। अब ऑनेस्टली दोस्तों, अगर तुम डीपली नोटिस करो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे फियर्स असल रियलिटी पर नहीं बने, वो सिर्फ रिपीटेड इमोशनल इंप्रेशंस पर बने हैं। अब यहां वीडियो का सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ थिंकिंग की नहीं, ईगो की है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करता, वो तुम्हारी ईगो को भी प्रोटेक्ट करता है, हर कीमत पर। सोचो, जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो कहते हो मैं टैलेंटेड हूं, लेकिन जब फेल होते हो तो कहते हो टाइम खराब था, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लक साथ नहीं था। और यही होता है सेल्फ सर्विंग बायस। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें गिल्टी फील नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर डाल देता है। शॉर्ट टर्म में ये कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज इंसान की ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि जो इंसान अपनी मिस्टेक्स ऑनेस्टली नहीं देख सकता, वो खुद को कभी इंप्रूव भी नहीं कर सकता। और फिर आता है एक और साइलेंट किलर, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। यानी इंसान को लगने लगता है कि उसे सब पता है, और बिलीव मी, ये बायस जितना इंटेलिजेंट लोगों में डेंजरस होता है, उतना शायद किसी में नहीं। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उस दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अब यहां एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारी ओपिनियन सच में तुम्हारी है, या वो सिर्फ एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, सोसाइटी और लोगों की थिंकिंग का रिजल्ट है? क्योंकि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा क्राउड से इन्फ्लुएंस होता है। और यही है बैंडवैगन इफेक्ट। जब सब लोग एक चीज करते दिखते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि वही सही होगा। इसीलिए ट्रेंड्स वायरल होते हैं, इसीलिए बबल्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए लोग बिना सोचे सेम लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन हिस्ट्री एक चीज बार बार प्रूव करती है, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन वही होता है जो तुम अकेले लेते हो। अब यहां एक बेहद पेनफुल बायस आता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी रोक रखी है, सनक कॉस्ट फैलेसी। एक इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है, वो खुश नहीं है, मेंटली एक्सहॉस्टेड है, लेकिन वो रिलेशनशिप छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि उसका ब्रेन कहता है इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। एक इंसान ऐसी जॉब में स्टक है जो उसे अंदर से खत्म कर रही है, लेकिन वो क्विट नहीं करता। क्यों? इतने साल दे दिए। और इसी तरह लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे रास्तों पर चलते रहते हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका दिमाग पास्ट इन्वेस्टमेंट छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सच क्या है? कई बार पीछे हटना फेलियर नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब दोस्तों, अगर ये सारी बायसेस इतनी पावरफुल हैं, तो सवाल आता है इनसे बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप है अवेयरनेस। जिस दिन तुम अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम उसके स्लेव रहना बंद कर देते हो। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, पॉज करो। जब भी लगे कि तुम बिल्कुल सही हो, क्वेश्चन करो। जब भी इंस्टेंट रिएक्शन देने का मन करे, रुको। क्योंकि कई बार तुम्हारी पहली सोच तुम्हारी नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की ओल्ड प्रोग्रामिंग होती है। एक और पावरफुल हैबिट, अपने थॉट्स लिखना शुरू करो। जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं होती, वो सेल्फ अवेयरनेस की ट्रेनिंग होती है। जब इंसान अपने थॉट्स बाहर देखता है, तब उसे पहली बार समझ आता है कि उसका दिमाग उसके साथ क्या खेल खेल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें चैलेंज करें, सिर्फ वैलिडेट नहीं। क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ट्रुथ से आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस प्रोग्रामिंग को इंसान ने सीखा है, उसे बदला भी जा सकता है। और शायद सेल्फ इंप्रूवमेंट की असली शुरुआत यहीं से होती है। अपने दिमाग को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करके उसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। अब कमेंट करके बताओ, तुम्हें कौन सा बायस सबसे ज्यादा डेंजरस लगा? कंफर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस, बैंडवैगन इफेक्ट या संक कॉस्ट फैलेसी?
और अगर तुम्हें ऐसी डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस पसंद है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि तुम्हारी सोच बदल देती है, तो स्टिल मोटिव को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो शायद तुम्हारे माइंड का एक और हिडन ट्रूथ रिवील करे।